आखिरी दाना। दृश्य एक, पंचायत में लूट की फरियाद। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया लुटेर सिंह 58, चमकीला कुर्ता, हाथ में मोटा मोबाइल, सिंहासन पर बैठा है। पंचगण कब्जा, खसोटा, हड़प्पा और छीना उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक सत्यम 26, कुर्ता पायजामा, चेहरे पर आग, खड़ा है। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत गंगी 70, लाठी के सहारे, कांपते हाथ है। लुटेर सिंह मोबाइल रखते हुए, गांव वालों, आज मामला है दूसरों के सीमित संसाधन छीनना, यानी गरीब, बीमार या बुजुर्ग का पैसा सामान हड़पना। आरोपी है हमारा ही लड़का सत्यम। कब्जा पंच, हाहा, इसने बुढ़िया गंगी के मकान पर कब्जा कर लिया। गंगी बीमार है, उसके पास एक ही कमरा था, वह भी इसने छीन लिया। अब वह सड़क पर है। खसोटा पंच, और इसने गंगी की पेंशन के पैसे भी हड़प लिए, पिछले 6 महीने के। यह गरीबों का खून पीने वाला है। सजा मिलनी चाहिए, 10,000 जुर्माना और गांव से निकाला जाए। भीड़ में कुछ लोग सत्यम को घूरते हैं। सत्यम आगे बढ़ता है। गंगी रोने लगती है। दृश्य 2, सत्यम का खुलासा। सत्यम शांत पर आवाज में तलवार। लुटेर सिंह जी, आप कहते हैं मैंने गंगी का मकान छीना, तो पहले यह बताइए वह मकान किसने बनवाया था? लुटेर सिंह चौंक कर, वो गंगी के पति ने बनवाया था, पर अब उसके कोई नहीं, तो मकान गांव की संपत्ति है। सत्यम ठंडी मुस्कान के साथ, गांव की संपत्ति? मैं आपको बताता हूं, गंगी के पति ने 40 साल पहले वह मकान अपनी मेहनत से बनाया था। उनकी मौत के बाद गंगी उसमें रहती थी। पिछले महीने गंगी बीमार पड़ी, तो आपने अपने आदमियों से वह मकान तोड़वा दिया, यह कहते हुए कि यह जमीन पंचायत की है। जब मैंने विरोध किया, तो आपने मुझे ही चोर बता दिया। असली चोर कौन है, आप या मैं? पूरा मैदान सन्न। लुटेर सिंह का चेहरा सफेद। लुटेर सिंह हकलाते हुए, वो जमीन का कागज था नहीं, पंचायत ने फैसला किया। सत्यम जेब से कागज निकालते हुए, यह लीजिए, गंगी के पति के नाम का पट्टा, 1982 का। और यह लीजिए, आपके द्वारा उसी जमीन पर बनवाए जा रहे नए मकान का नक्शा। आपने गंगी का मकान तोड़कर उसकी जगह अपने रिश्तेदार के लिए दुकान बनवानी है। आप गरीब बुढ़िया का आखिरी सहारा छीन रहे हो और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। भीड़ में हलचल। गंगी और जोर से रोती है। दृश्य 3, गरीबों के दाने छीनने का खेल। हड़प्पा पंच बचाव में सत्यम, तू बात मत बढ़ा। गंगी की पेंशन के पैसे तो तूने ही लिए हैं, हमें सब पता है। सत्यम हड़प्पा पंच की ओर, हड़प्पा चाचा, आपकी पत्नी गंगी को दवा देने आई थी, तब गंगी ने आपको पेंशन के पैसे दिए थे। आप कहते थे कि बैंक में जमा कर दूंगा, पर आपने वो पैसे अपने बेटे की शादी में खर्च कर दिए। गंगी 6 महीने से भूखी है, उसने आपसे कई बार पैसे मांगे, आपने कहा बैंक में समस्या है। यह गरीब का आखिरी दाना छीनना नहीं तो क्या है? हड़प्पा पंच का मुंह बंद हो जाता है। सत्यम अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप लुटेर सिंह जी, आपने पिछले साल गांव के बीमार मजदूर भीम के इलाज के लिए जमा हुए पैसे ले लिए। भीम को कैंसर था, गांव वालों ने लाख रुपए जमा किए। आपने कहा मैं अस्पताल में जमा कर दूंगा, आपने पैसे अपनी गाड़ी पर खर्च कर दिए। भीम मर गया। उसकी विधवा आज सड़क पर ठेला लगाती है। क्या आपको उसकी आत्मा नहीं सताती? पूरा मैदान सन्न। लुटेर सिंह के हाथ कांप रहे हैं। सत्यम पूरे मैदान को संबोधित, गांव वालों, ये लोग मुखिया और पंच, इनका पूरा धंधा गरीबों, बीमारों और बुजुर्गों के आखिरी संसाधन छीनना है।
इनके लिए एक बूढ़ी औरत का मकान कोई कीमत नहीं, एक मजदूर के इलाज के पैसे कोई वैल्यू नहीं। ये सड़क पर बेसहारा लोगों से सोने की चेन तक छीन लेते हैं और पंचायत में बैठकर न्याय करते हैं। छीना पंच गुस्से में, सत्यम तू हमें बदनाम कर रहा है, हमने कभी किसी का कुछ नहीं छीना। सत्यम छीना पंच की ओर तीखे स्वर में, तो फिर छीना चाचा, आपने पिछले साल स्कूल की कैंटीन में गरीब बच्चों का मिड डे मील का राशन क्यों चुराया? आपने वह राशन अपनी दुकान पर बेच दिया, बच्चे भूखे स्कूल गए। मेरे पास उसकी बिल है आपके हस्ताक्षर के साथ। यह गरीब बच्चे का दाना छीनना नहीं तो क्या है? छीना पंच चुप हो जाता है। भीड़ में से एक महिला चिल्लाती है, हाँ मेरा बच्चा भूखा था उस दिन। दृश्य 4, न्याय की मांग। लुटेर सिंह अब चारपाई से उठकर भागने की कोशिश करता है, पर भीड़ घेर लेती है। सत्यम दृढ़ स्वर में, मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, लुटेर सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से गंगी, भीम की विधवा और हर उस पीड़ित से माफी मांगे जिनका संसाधन उन्होंने छीना। दूसरी मांग, हर छीनी गई चीज वापस हो, गंगी का मकान फिर से बने, भीम के पैसे उसकी विधवा को मिलें, स्कूल का राशन दोगुना करके दिया जाए। तीसरी मांग, गांव में एक निगरानी समिति बने जो हर महीने गरीबों, बीमारों और बुजुर्गों के संसाधनों की जांच करे, कहीं उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। लुटेर सिंह हाथ जोड़ते हुए, बेटा हमसे गलती हो गई, हम सब लौटा देंगे, तू माफ कर दे। सत्यम ठंडे स्वर में, आपकी माफी का कोई मतलब नहीं, आपने 30 साल से गरीबों को लूटा है। हर बार पकड़े जाने पर आप कहते हो गलती हो गई, लौटा देंगे, फिर कुछ दिन बाद नया शिकार। अब कोई माफी नहीं। वह सीधे मुखिया के सामने आता है। सत्यम, मैं 10 मिनट में जा रहा हूं। मेरे पास आपके सारे अपराधों के सबूत हैं, मकान तोड़ने के वीडियो, पेंशन चुराने के बैंक स्टेटमेंट, भीम के पैसे की रसीदें, स्कूल के राशन की बिल। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं पुलिस और कोर्ट जाऊंगा, गरीबों, बीमारों और बुजुर्गों के संसाधन हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। तब देखते हैं कि आपकी पंचायत जेल में कितनी चलती है। सत्यम गंगी का हाथ पकड़ता है। गंगी अब सिर उठाती है। सत्यम अंतिम शब्द पूरे मैदान से, और तुम सब जो चुपचाप देखते हो, याद रखना, जब एक गरीब का आखिरी दाना छीना जाता है तो वह इंसान नहीं, हैवान होता है। और जो चुप रहता है वह उस हैवानियत का साथी होता है। आज गंगी के मकान की बात है, कल तुम्हारी बारी आ सकती है। उठो, आवाज उठाओ। गरीब का दाना छीनने वाला कोई मुखिया नहीं, वह लुटेरा है। सत्यम और गंगी मंच से उतरते हैं। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। लुटेर सिंह चारपाई पर गिर जाता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। समाप्ति टिप्पणी, ऑफ स्क्रीन। गरीब, बीमार या बुजुर्ग के संसाधन छीनना यह इंसानियत का सबसे नीच स्तर है। जिनके पास कुछ नहीं उनसे आखिरी दाना छीनना यह कोई चालाकी नहीं, यह पशुता है। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते, क्योंकि उनके हाथ लगा हर पैसा गरीबों के आंसुओं से सना होता है। आज से पूछो, क्या तुमने कभी किसी कमजोर का हक छीना है? अगर हां तो अभी लौटाओ, माफी मांगो। वरना याद रखना, जिसने कमजोर को लूटा उसका कोई बचाव नहीं, क्योंकि गरीब की दुआएं और अभिशाप दोनों बहुत जल्दी सुनाई देते हैं।